हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज द होम कमिंग. So before starting this chapter, there is a warm activity given. Here you shall read a story about conflict, control, responsibility, love and isolation. Find out these words in the word grid. तो यहाँ पर हम ये जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये किसके बारे में है? अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, कंट्रोल के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है, लव के बारे में और आइसोलेशन के बारे में है कि कैसे अपने आप को अलग रखना है. आइसोलेशन मतलब अकेलापन. ओके, सो फाइंड आउट दीज वर्ड्स. आपको यही वर्ड्स को फाइंड आउट करना है इस वर्ड ग्रिड में. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल, दिस इज कंट्रोल. ओके, तो ऐसे ही आपको ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको फाइंड करना है इस वर्ड ग्रिड में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. फाटिक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर ऑफ ऑल द बॉयज इन द विलेज. जो फाटिक चक्रवर्ती है वो रिंग लीडर थे पूरे बॉयज के गांव में. He had a new prank. उनके पास एक नया प्रैंक था, यानी कि मजाक था जो किसी की टांग खींचना, to pull the leg. There was a heavy log resting on the soil bank on the river. एक बहुत ही भारी लॉग जो है वो रेस्ट कर रहा था on the soil bank of the river में. He concluded that they all have to work together to move the log from its location. उन्होंने बोला कि चलो हम एक साथ मिलकर इसको मूव करते हैं, इसको हिलाते हैं, इस लोकेशन से हटाते हैं. The holder of the log would be indignant so that they would ऑल एंजॉय दैट फन. ओके, तो जो होल्डर है उस लॉक का वो इंडिग्नेंट होगा, तो इसी वजह से वो सब एंजॉय करते हैं इस फन को. बट द फन वाज अबाउट टू स्टार्ट. यंगर ब्रदर ऑफ मखान wandered up फाटिक एंड सैट डाउन ऑन द लॉग. ओके, तो यहाँ पर वो फन सोचते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि उनका जो छोटा भाई होता है, यानी कि जो मखान है उनका जो छोटा भाई है वो वॉन्डर करता है फाटिक, ठीक है, फाटिक के ऊपर चढ़ता है, वो कहाँ बैठ जाता है, फिर लॉग में बैठ जाता है. ओके, ही पॉप्ड अप लाइक अ यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द वैनिटी ऑफ गेम्स वाज इन्फ्यूरिएटेड. ओके, वो लाइक पॉप अप करता है एज अ यंग फिलोसफर फॉर्म में, ठीक है, एंड वो मेडिटेट करता है ऑन द वैनिटी ऑफ द गेम में, वाज दैट वाज इन्फ्यूरिएटेड, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जब सबको. मखान, he shouted, if you don't get off this minute I will punish you. कि मखान अगर तुम यहाँ से नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा. Then Makhan just shifted to a more comfortable location. अब मखान थोड़ी comfortable location में shift हो जाता है. Now if Fatik was to keep his regal dignity in front of the public, it was clear he must carry out his ultimatum. तो फाटिक जो है उसको अगर अपनी डिग्निटी को संभाल के रखना है पूरे पब्लिक के सामने तो उसे क्लियर आउट करना होगा, ठीक है, क्लियर होना होगा अबाउट हिज अल्टीमेटम. ओके, he gave the order to roll the log and मखान over together. तो बोलता है कि इस लॉग को रोल करो मखान के साथ ही. मखान got the instruction and made it a point of privilege to stuck on it. तो मखान को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है और उसको एक प्रिविलेज भी मिल जाता है कि वो वहीं पर है. ओके, using all their strength the boys started dragging the log, shouted 1 2 3 go. Or at that go the log went and also went Makhan's ideology, fame and all. Okay, तो पूरा स्ट्रेंथ वो यूज करते हैं सभी लड़के, उस लॉक को ड्रैग करते हैं, 1 2 3 गो करके शाउट करते हैं वो, और जैसे ही वो गो बोलते हैं तो लॉक जो है वो भी जाता है और उसके साथ साथ मखान की जो आइडियोलॉजी फेम था वो भी चले जाता है. मखान stood up and attacked on Fatik and scratched his hands and face and hit him, got frustrated, went home weeping. अब मखान जो है वहां से उठता है और वो किसको अटैक करता है, वो फाटिक को मारता है और उसके हाथों में स्क्रैच कर देता है, फेस में भी उसे बहुत हिट कर देता है. एंड देन ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां से वो घर में चले जाता है रोते रोते. ओके, after that Fatik cleaned up face and hand, settled down on the side of lowered very on the river bank and started chewing a blade of grass. अब फाटिक जो है वो क्या करता है, अपने फेस को पहले तो क्लीन करता है, हैंड्स को सेटल डाउन करता है, ठीक है, और वो कहाँ पर बैठ जाता है, ऑन द साइड ऑफ अ लोअर्ड वेरी, यानी कि एक बोट है जो पैसेंजर्स को कैरी करती है, एक साइड से दूसरे साइड वो ले जाती है ऑन द रिवर बैंक. एंड स्टार्टेड च्यूइंग अ ब्लेड ऑफ ग्रास, और वो फिर क्या च्यू करने लग जाता है, ब्लेड ऑफ ग्रास को च्यू करने लग जाता है, चबाने लग जाता है. A boat reached the landing and a middle-aged man stepped on bank. अब बोट जो है वो लैंडिंग में रीच हो जाती है और मिडिल एज मैन जो है वो वहां से आता है, ठीक है. ही क्वेश्चन फाटिक, वेयर डू चक्रवर्तीज लिव. ओके, तो क्वेश्चन करता है कि चक्रवर्ती कहाँ पर रहते हैं. फाटिक कंटिन्यू च्यूइंग द ब्लेड ऑफ ग्रास एंड सेड, गो एंड सर्च ऑन योर ओन. तो फाटिक जो है वो च्यू कर रहा था ग्रास का और बोलता कि आप खुद ही जाइए और सर्च करिए. ओके,
When Fatik went home, his mother got irritated and said, "Why did you hit Makhan again?" तो फाटिक जब घर जाता है तो उसकी मम्मी जो है वो इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि तुमने आज क्यों मारा है मखान को फिर से. ओके, फाटिक आंसर रिसेंटफुली, "No, I didn't. Who told you that?" बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं मारा, आपको किसने बताया? His mother shouted, "Don't lie. I know you did." तो बोलते कि नहीं, तुमने करा है ये, तुम झूठ मत बोलो. ओके, I will explain, I didn't. Ask Makhan. फाटिक आंसर कॉन्फिडेंटली. फिर फाटिक कॉन्फिडेंटली आंसर करता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने नहीं करा था, मैंने नहीं मारा था. मखान said, "Yes mother, फाटिक did hit me." मखान बोलता है कि हाँ, मुझे मारा था मम्मी. फाटिक could not tolerate this unfairness anymore. He attacked on Makhan and clipped round the ear hole for telling lies. ओके, सो फाटिक जो है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, वो फिर से अटैक करता है मखान पे और उसको सीधे कहाँ पर मार देता है, उसके हेड पे मार देता है. ठीक है, कि वो झूठ बोल रहा है करके ऐसे बोलता है. His mother dragged Fatik away from Makhan, hitting him. अब मदर जो है वो हिट करती है किसको, फाटिक को, और उसे वहां से दूर करती है, मखान से दूर करती है. At that critical moment, an outsider with grey hair came in the scene. He was the same man Fatik had met in the morning. तो वहीं पर उसी समय क्या होता है, एक आदमी आ जाता है, ग्रे, उसके ग्रे कलर के हेयर होते हैं, एंड वो ही आदमी होता है जिसने फाटिक से रास्ता पूछा था. ठीक है. As his mother saw the outsider, she got shocked and bent her anger. जैसे ही उसकी मम्मी ने देखा कि कोई आउटसाइडर है तो एकदम से उन्होंने अपना गुस्सा शांत करा. ठीक है. He was her brother बिसम्बर. तो वो कौन था, वो उनका भाई था, उनकी मम्मी का भाई था जिनका नाम है बिसम्बर. ओके, She bended her knees to touch his feet. वो उनका आशीर्वाद ले रही थी. The next few days were spent with jubilation. The brother questioned about the education of the two brothers, Makhan and Fatik. His sister told him that Fatik is an enduring nuisance and he is lethargic, insubordinate and wild. तो यहाँ पर अब क्या होता है कि उनका भाई उनसे पूछता है कि अबाउट द एजुकेशन, लाइक पढ़ाई कैसी चल रही है दोनों भाई की. तो उनकी मम्मी फिर जवाब देती है कि जो फाटिक है वो बहुत ज्यादा शैतान है, वो हर किसी को मारता रहता है और बहुत ज्यादा लेजी है, लेथार्जिक है और बहुत ज्यादा जंगली टाइप का है. बट मखान इज एज गुड एज गोल्ड, एज क्वाइट एज अ राम एंड वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडिंग. पर जो मखान है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, एकदम इतना अच्छा कि जैसे सोना हो. ठीक है, और इतना क्वाइट है जैसे लॉर्ड राम हो. ओके, और वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में ही अपना मन लगाता है. Bisambar gave offer to his sister for taking and make him educated with his own children in Kolkata. तो बिसम्बर एक ऑफर देता है कि क्यों ना मैं इनको ले जाऊं और इनको अच्छे से पढ़ा लिखा दूं. ठीक है, अपने बच्चों के साथ कोलकाता में. His sister, who was a widow, got ready for it. It was an immense relief to the mother to get rid of Fatik. तो यहाँ पर उसकी मम्मी को रिलीफ मिलता है कि चलो ठीक है, फाटिक को मैं भेज देती हूँ. तो वो फाटिक को भेजने के लिए सोचती है. However, she was somewhat distressed to see his extreme keenness to get away. Okay, पर वो डिस्ट्रेस भी थी कि अब उसकी एक्सट्रीम कीननेस उनको दिखने के लिए नहीं मिलेगी. When they arrived Kolkata, Fatik connected with his aunt for the very first time. ठीक है, तो फाटिक जो है वो शुरू से ही एकदम से अपनी आंट से मिल जाता है, घुल मिल जाता है. शी वॉज बाय नो मीन्स डिलाइटेड विद हिज एडिशन टू हर फैमिली. तो वो भी खुश हो जाती है उसको देखकर. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू कंट्रोल ओवर ऑन हिज ओन 3 बॉयज एंड उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि उसको भी कंट्रोल करना अपने 3 बॉयज के साथ. एंड टू टेक अ विलेज जुवेनियल ऑफ 14 into their midst was extremely disturbing. It was misery to Fatik to be the unsolicited guest in his aunt's house, loathed and rebuffed on every occasion. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा मिजरी था फाटिक के लिए टू बी अनसॉलिएटेड गेस्ट, कि एक अनसॉलिएटेड गेस्ट के फॉर्म में रहना अपने आंट के घर में, जो कि एकदम लोडेड और रिबफ्ड है, यानी कि उससे हेट करते हैं ऑन एवरी ओकेजन. ओके, He longed to go back to his village home. He recalled the glorious meadow where he used to fly his kite all over the day. He also remembered the embankments where he used to ramble, sing and shout when he wanted to, that narrow stream where he could plunge and swim as he wanted. ओके, उसके बाद वो अपने गांव को मिस कर रहा था कि कैसे वो गांव में एकदम खुली हवा में, मेडो में वो अपनी पतंग को उड़ाता था, कैसे वो शैतानियां वहां पर करता था, कैसे वो एम्बैकमेंट को भी रिमेम्बर करता है. ठीक है, जहां पर वो रैम्बल करता था, गाता था, शाउट करता था. ठीक है, वो नैरो स्ट्रीम को भी याद करता है जहां पर वो प्लंज करता था, स्विम करता था एज ही वांटेड. ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज ग्रुप ऑफ एस्कॉर्ट्स ओवर whom he was autocrat despite his memories with his oppressor mother. ओके, तो वो अपने ग्रुप के बारे में भी सोच रहा था कि उसके जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स
फ्रेंड्स थे, उसका जो गैंग था जिसमें वो एक लीडर था, एक ऑटोक्रेट था, ठीक है। एंड डिस्पाइट हिज मेमोरीज, वो अपनी ऑपरेशन मम्मी के बारे में भी याद कर रहा था, यानी कि वो अपनी मम्मी को भी याद कर रहा था। In school, response of Fatik towards studies was not good. He gaped and remained silent when the teacher asked him any question. तो यहाँ पर स्कूल में भी उसका जो रिस्पॉन्स था वो इतना अच्छा नहीं था, और उसके टीचर्स बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी क्वेश्चन के जवाब नहीं देता है, आंसर्स नहीं देता है। When in recess, other classmates were out in the playground. He stood wistfully by the window. और recess के टाइम सब बच्चे जब प्लेग्राउंड में जाते हैं, पर ये by the window ही रहता है, क्लासरूम में ही रहता है। One day he mustered all his spirit and asked uncle, when can I go home? तो एक बार वो हिम्मत करके अपने अंकल से पूछता है कि मैं घर कब जा सकता हूँ। His uncle replied, wait until the vacations in November. That was in fact a long wait. Okay, तो जो उसके अंकल है वो बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, नवंबर वेकेशन जब पड़ जाएगी तब हम चलेंगे। तो फिर वो सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत लंबा वेट होगा मेरे लिए। Fatik lost his lesson book soon. Day by day the teacher would cane him callously. At the end, he rushed to his aunt and told her all the truth that he had lost his book. You inelegant country bore, how can I afford this with all my family to buy your new books 5 times in a month? Aunt cried scornfully. ओके, तो फातिक जो है वो अपनी लेसन बुक जो है वो गुमा देता है, कहीं खो जाती है उसकी लेसन बुक। एंड डे बाय डे उसकी टीचर उससे पूछती भी रहती है और उसको पिटाई भी पड़ती रहती है। एंड उसके बाद वो क्या करता है, जल्दी से घर जाता है। एट लास्ट वो अपनी आंट को बता देता है कि मेरे से लेसन बुक जो है वो खो गई है, मुझे एक और लेसन बुक दे दो। तो उसकी आंट जो है वो गुस्सा करती है उस पर, बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा इनएलिगेंट हो, और मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ कि अपने बच्चों के साथ साथ मैं तुम्हारा भी वो करूँ। ओके, ऐसे वो उसे सुना देती है, टू बाई योर न्यू बुक्स 5 times इन अ मंथ। एंड आंट जो है वो एकदम से चिल्लाकर बोलती है। At that day, when he was coming back from his school, he got headache with a fit of quivering. और उसी दिन जब वो स्कूल से घर की तरफ आ रहा था, तो उस समय उसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द था और वो क्विवर कर रहा था, शिवर कर रहा था। He felt he would have an attack of malarial fever. He was in fear that he would be a nuisance to his aunt. ओके, तो उसे ऐसा लगा कि कहीं मुझे ऐसे कुछ मलेरियल फीवर तो नहीं हो गया है, और उसको ऐसा भी लग रहा था कि अरे मैं अपनी आंट के मतलब उसे ऐसा भी लग रहा था कि मैं अपनी आंट के प्रति कुछ बोझ टाइप का तो नहीं हो जाऊंगा। ओके, next day Fatik was not seen anywhere. There was a very strong rainstorm. At last December looked for help of the police. Next day क्या हुआ कि फातिक जो है वो किसी को कहीं मिल ही नहीं रहा था। एंड देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेनस्टॉर्म, उस समय रेनस्टॉर्म, बारिश भी हो रही थी, आंधी भी चल रहा था। एट लास्ट जो दिसंबर है वो पुलिस के पास जाते हैं उसका पता लगाने के लिए। At the end of the day, a van of police stopped at the door of the house. It was still raining when 2 constables took Fatik out from the van in their hands. He was all wet, muddy all over, his face and eyes flushed red with fever, and his limbs all quivering. December brought Fatik in his arms. फिर एंड ऑफ द डे में जो वैन ऑफ पुलिस है वो रुक जाती है एट द डोर ऑफ द हाउस। एंड उस समय तब भी बारिश ही हो रही थी जब वो दोनों, व्हेन 2 कांस्टेबल, जो 2 कांस्टेबल्स है वो फातिक को लेकर आते हैं फ्रॉम द वैन। एंड वो जो फातिक है वो एकदम गीला हो रखा था, मडी ऑल ओवर, मतलब पूरा एकदम मिट्टी मिट्टी था उसके बॉडी में, फेस में, और उसकी जो फेस आईज है वो एकदम रेड हो रही थी, फीवर से था वो पूरा। एंड हिज लिम्स ऑल क्विवरिंग, मतलब वो पूरा शेक कर रहा था, उसकी बॉडी शेक कर रही थी। दिसंबर जो है वो फातिक को अपने आर्म्स में ले लेता है। देन व्हेन हिज वाइफ सॉ फातिक इन दिस कंडीशन शी शाउटेड, what a puzzle of problems this boy has given us, hadn't it better to send him home? तो जैसे उसकी वाइफ ऐसी कंडीशन में देखती है तो बोलती है कि अरे देखो, मतलब ये तो हमारे लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम बन गया है, तो इसको वापस हमें घर ही भेज देना चाहिए। Fatik listened her words and shouted out very loud, Uncle, I was just going home, but they pulled me back here again. तो फातिक जो है वो उनके वर्ड्स को ध्यान से सुन रहा था और वो शाउट आउट करता है, बहुत ही लाइक चिल्लाकर बोलता है कि मैं तो जाना ही चाह रहा था, बट they pulled me back here again, कि आपने ही मुझे यहाँ पर रखा। The fever rose very high and the boy was delirious. December took a doctor for Fatik. तो फीवर जो है उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो फीवर जो है उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो एकदम एक्साइटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। दिसंबर जो है वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। ही ओपनड हिज आईज थ्रिल्ड विद फीवर एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सेड एक्सप्रेशनलेसली, हैवंट द वेकेशन स्टार्टेड अंकल, मे आई गो होम? तो एकदम से उसकी आईज जो है वो थ्रिल्ड हो जाती है, मतलब पूरे फीवर से। एंड जैसे वो ऊपर की तरफ देखता है वैसे अपने अंकल से क्वेश्चन पूछता है कि अब वेकेशन तो स्टार्ट हो गए तो अब मैं घर जा सकता हूँ। December whipped out his tear from his eyes and sat after him through the night. The next day, when
when Fatik became sentient for a while, he turned his eyes in the room as he was expecting to see somebody. He got disappointed and turned his face to the wall with a deep surprise. Okay, तो फिर क्या होता है कि बिसम्बर जो है वो अपने टीयर्स को साफ कर रहा होता है, आंसुओं को साफ कर रहा होता है, एंड उन्हीं के वो फाटिक के पास ही बैठा हुआ होता है। और नेक्स्ट डे फाटिक को सेंस आता है, ठीक है, कि वो कहाँ पर है करके। वो जैसे ही आंखें खोलता है वैसे वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि अरे मतलब मैं शायद वहीं पर ही हूँ जहाँ पर था, ठीक है, मतलब अपने आंट और अंकल के घर में ही। वो अपने फेस को एकदम से वॉल की तरफ टर्न करता है और एकदम से सरप्राइज हो जाता है। बिसम्बर न्यू व्हाट वाज इन हिज माइंड एंड मम्बल्ड, Fatik, I have sent for your mother. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. तो बिसम्बर को पता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है और वो मम्बल करता है कि I have sent for your mother, कि मैंने तुम्हारी मम्मी को बोल दिया है। एंड डॉक्टर ने बोला है कि लाइक इन अ ट्रबल वॉइस डॉक्टर ने बोला है कि जो बॉय की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। फाटिक स्टार्टेड क्राइंग बाय द मार्क 3 fathoms, मतलब कि वो इतना ज्यादा रोने लग जाता है कि एकदम पूरा उसके जैसे आंसुओं से बाल्टी भर सकती है, इतना ज्यादा रोने लग जाता है। बाय द मार्क 4 fathoms, बाय द मार्क ही हैड listened the sailor on the steamer calling out the mark of the plumb line. Now he was himself plumbing an inscrutable sea. Someday when Fatik's mother came and saw him crying, she called him, Fatik, my darling, my son. Fatik slowly turned his head, seeing his mother, said, Mother, the holidays have come. ओके, सो उसके बाद क्या होता है, उसी दिन सेम डे जब फाटिक की मम्मी जो है वहां पर आती है और उसे देखती है और उसे देखती है कि वो रो रहा है करके, एंड शी कॉल्ड हिम फाटिक माई डार्लिंग माई सन। और उसके बाद फाटिक जो है उनकी तरफ टर्न करता है हेड को और वो बोलता है कि मदर द हॉलीडेज हैव कम, कि मतलब अब हॉलीडेज आ गए हैं तो इसलिए मैं आ गया हूँ आपसे मिलने। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट करने हैं। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।